डिलीवरी 10th ऑफ सितंबर हुई थी, तो आई रियली वांट टू नो कि जैसे नानी और दादी से अभी तक चलता हुआ आ रहा है कि अगर सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आफ्टर डिलीवरी यू शुड कवर योरसेल्फ, कान में कॉटन डाल के रखो, ऐसे कवर रखो, सॉक्स पहनो। तो ये रियली इफेक्टिव है या सिर्फ एक मिथ है? मुझे ऐसा लगता है एतिशा जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। और मैं समझता हूँ कि अपने देश के अंदर और शायद अपने पूरे दुनिया के अंदर के बहुत सारे लड़कियों को ये सवाल मन में होता होगा कि जो आज आपने एक्चुअली ये पूछा है कि क्या डिलीवरी होने के बाद में कान बांधना या कान में कापूस डालना, रुई डालना, इसका कोई लॉजिक है, इसके पीछे कोई शास्त्र है, कोई साइंस है, कि ये सिर्फ एक किस्म की मान्यता या मिथ है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आपका कान जो है वो कान बदला नहीं है। कान की जो रचना है जो पहले से ही है, कौन सी? ये बाहर का जो है, ये हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर या पीना बोलते हैं। उसके अंदर हम सबको पता है कि एक ईयर ड्रम होता है, मेम्ब्रेन। बहुत बार आपने सुना रहेगा कि वो कान फट गया वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अंदर एक पर्दा है और वो पर्दा जो है, वो पर्दा उसको बंद कर डालता है। उसके आगे कोई भी बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती है। और डिलीवरी हो गया है तो आपकी कान की रचना नहीं बदल गई है। इसका मतलब डिलीवरी के बाद में ऐसा कोई ट्रैक नहीं तैयार हुआ है नया वाला कि बाहर से हवा जाएगी तो अभी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वहां से पेट में जाएगी, पेट फूल जाएगा, हवा जाएगी, सर में जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसा कोई नया चीज आपके बॉडी के अंदर हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कान में से हवा गई और पेट फूल गया, इसका कोई भी शास्त्रीय लॉजिक नहीं है और उसके अंदर विश्वास नहीं रखना चाहिए। अब एक ही चीज हो सकती है और वो चीज ये है कि जनरली डिलीवरी होने के बाद में कुछ दिनों तक अपनी इम्यूनिटी, मतलब अपनी प्रतिकार शक्ति जो रहती है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो जिनकी प्रतिकार शक्ति कम रहती है उनके केस में ठंडी लगना, उनके केस में बुखार आना, उनके केस में खांसी सर्दी होना, ये चीजें हो सकती है। तो उस दृष्टि से अगर किसी को ये कंफर्टेबल लगता है कि भाई जैसे अभी किसी को ठंडी है तो अगर आप कान बांधते हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगना ये बात अलग है और उसका कोई साइंटिफिक इफेक्ट रहना ये बात अलग है। तो अच्छा लगता है, आप पहनते हो, अलग बात हो गई। सम गर्ल्स माइट वांट टू डू इट एज अ फैशन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। इससे कोई हवा कहाँ से कहाँ ना सर पे जाती है ना पेट में जाती है। इंसान के सर में हवा तभी जाती है जब भी उसको गर्म हो जाता है। अदरवाइज इंसान के सर में हवा जाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। और कान द्वारा तो वो डेफिनेटली ऐसा कोई रास्ता या तरीका उसके अंदर नहीं है। तो ये ऐसी गलत मान्यताएं जो होती है, तो अभी आप इनमें से बाहर आ जाइए। और ये मेरा जो वीडियो है ये सब नानियों, दादियों, परदादियों सबके लिए दिखाइए, सबको दिखाइए। और ताकि उनको भी ये समझ में आए कि नए दौर में नए तरीके से अपने को चलना चाहिए, जिसको शास्त्रीय आधार है, ना कि मेरे परदादी ने बोला इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ या बताती हूँ। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।